नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि जो यूपी पुलिस है मुजफ्फरनगर की, उसने एक्चुअली नया लॉ निकाला है या फिर कह दो नया आदेश दिया है। जो सेलर हैं जो कांवड़ यात्रा में के रास्ते में अपनी दुकानें लगा के बैठे रहते हैं, उनको अपने ओनर के नाम शो करने पड़ेंगे। अब सिर्फ दुकान के नाम से नहीं चलेगा, आपको अपने ओनर का नाम भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जैसा ही ये आदेश आया, ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जो चिंदी लेफ्टिस्ट लोग हैं, उन साले लोगों की हरकतें आप देख लो। जो ये क्लिप कटुआ जुबैर है, उसने बोला है कि उसने एक्चुअली अपने आप को कंपेयर किया है, मतलब मुस्लिमों को कंपेयर किया है ज्यूस के साथ, और हिंदू लोगों को कंपेयर किया है हिटलर के साथ, नाजी के साथ बेसिकली। और बोला है कि अगर ऐसा, ये डिस्क्रिमिनेटरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ, एंड अगर ऐसा किया जाए तो मुस्लिम जो शॉप्स हैं वो टारगेट हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। ओ इज इट ओके फाइन। सो जो ये लोग मक्का जाते हैं, वहाँ पे सारे हिंदूज अलाउड हैं क्या? जो मक्का मदीना जाते हैं वहाँ पे सारे हिंदूज लोग शॉप खोल के बैठ जाएं, वो अलाउड है क्या? इज इट अलाउड? तुम लोग तो साले जम्मू कश्मीर में जा करके, सारे जम्मू कश्मीर हमारे जो वैष्णो माता देवी के हैं वहाँ पे तो सारे सेलर, तुम लोगों ने जो तुम लोग दुकानें खोल के बैठे हो, तुम सबके सब साले मुस्लिम हो। हमें तो ये प्रिविलेज नहीं मिलता है। वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज, राइट? और ओनर का नाम बताने के लिए बोला गया है, ओनर का सिर्फ नाम डिस्प्ले करना है। सही बात है। तुम अगर, और ये बातें नहीं बोली जाती, तुम महादेव ढाबा लिख के, वैष्णो माता का ढाबा लिख के, जब ओनर मुस्लिम क्यों है, तुम लिखो साले अपना नाम और उसके साथ अपना ओरिजिनल नाम बताओ ना। क्यों नहीं कर रहे हो? सही बात है। यूपीआई में तुम, यूपीआई नाम तुम्हारा वैष्णो ढाबा आता है और साला उसका ओनर जब पैसे भेजे जाते हैं तो वो साला कोई इमरान खान निकलता है। क्यों ऐसा होता है? तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी से शर्म नहीं है। तुम चाहते हो कि काफिर का पैसा लेके काफिरों पे पत्थर फेंका जाए। दैट्स व्हाट यू गाइस डज, राइट? और ये जो जो लोग हैं जिनको सागरिका घोष ने बोला है कि ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, और बंगाल में बोला है जिसका साथ उसका विकास सब खत्म कर, सबका साथ सबका विकास बीजेपी खत्म कर रही है, और अभी मुस्लिमों के अगेंस्ट निकाला गया है। बड़ी सेलेक्टिव हो सागरिका घोष तुम, हैं? संदेश खाली की औरतों के ऊपर तुम्हारी जुबान नहीं निकलती, कट के गिर जाती है तब तुम्हारी जुबान है। जब कर्नाटका में वो हनुमान चालीसा बजाने पर जब दुकान वाले बेटे को पीटा गया, तब तुम्हारी जुबान मुंह से नहीं निकलती है सागरिका घोष। है बंगाल में जो खींच खींच के औरतों के साथ हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है जस्ट टू सपोर्ट बीजेपी, तब तुम्हारा चश्मा नहीं गिर जाता है, तब तुम्हारी जुबान कट के बिल्कुल जमीन पे नहीं गिरती है। लेकिन यहाँ तुमको साला डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। डिस्क्रिमिनेशन तो भाई साहब तब होता ना जब बोला जाता कि सिर्फ मुस्लिम ओनर अपना दिखाएं, और तुम लोग साले टारगेट नहीं होते हो। ठीक है, हर हर कोई भी हमारा फेस्टिवल निकाल लो, वहां पे तुम लोग साले चप्पल बजाने के, चप्पल तो नहीं फेंकते हो तुम लोग साले, चप्पल फेंको तब भी चले, तुम लोग साले पत्थर फेंकते हो। जो यात्री हैं उन पे पत्थर फेंकते हो। तुम सागरिका घोष, तुम्हारे जैसे लोग, तुम लोग तब नहीं मुंह खोलते हो जब वीडियो निकलती है कि वो साले जब सुसु कर रहे होते हैं तराजू पे, वो लोग जब फल थूक के चाट के उनके ऊपर थूक रहे होते हैं, तब ऐसी वीडियोस बाहर आती हैं, तब सागरिका घोष जैसे लोग का मुंह नहीं खुलता है, तब साकेत घोष जैसे लोगों का मुंह नहीं खुलता है, तब वो शांत रहना पसंद करते। तब कोई आकाश बनर्जी, कोई ध्रुव राठी कोई वीडियो नहीं बनाता। तब ये क्लिप कटुआ जुबैर ये भी वीडियो नहीं बनाता साला। नूपुर शर्मा ने हदीस कोट किया, उस पे साले ने कोशिश कर ली। तुमको जुबैर लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट है हिंदू? एक्सट्रीमिस्ट होते हिंदू तो निपुर शर्मा आज के पास अच्छा करियर होता, वो उसको जेट प्लस सिक्योरिटी में घूमना नहीं पड़ता, अपने ही देश में एक सनातनी बेटी को इस तरीके से नहीं जीना पड़ता। किसकी वजह से हुआ है? तेरी वजह से हुआ है। समझा तुम? तेरी वजह से ऐसी चीजें हुई हैं, सिर्फ हदीस कोट करने पे, सिर्फ कोट करने पे, लिखी हुई साले तुम्हारे बुक में, उस बात को बोल देने पर तुम लोगों ने इतना एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन चला रखा है और उसको इविक्ट भी कर दे रही है। इतनी शर्म नाक है हमारे यहाँ की, इवन यहाँ के, हमारे यहाँ के लोग, कि ऐसे क्रिमिनल्स को इवन इविक्ट कर दिया जा रहा है। तुम्हारे कौम के लोग साले सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, और तुम साले हमको नाजी बोल रहे हो, हमको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हो। शर्म लाज धो के पी गए हो तुम लोग, हैं? नाम ही तो डिस्प्ले करने के लिए बोला जा रहा है भाई साहब। ओनर अपना नाम बताए। ओनर ऐसा, मैं मान ही नहीं सकती कि वो शर्म से अपना नाम छिपा रहे हैं। शर्म से कोई नाम नहीं छिपा रही है। ये चाहते हैं कि काफिरों का पैसा आए और काफिरों पे फेंके जाएं चप्पल, पत्थर, और उनको चाटा हुआ थूका हुआ फ्रूट जो है वो उनको खिलाया जाए, ताकि जन्नत में सच में प्लॉट बुक हो। यही प्लॉटिंग है, वरना तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कह तो रही हूँ, तुम लोगों के साले मस्जिद मजार के सामने हिंदू लोगों को तुम लोग एक दुकान खोलने नहीं दोगे,
तब तुम लोग उम्मीद करोगे कि कन्वर्ट हो जाएं वो, तब दुकान खोलें, राइट? तुम लोग चाहते हो ना, तुम लोग की ये हालत है कि तुम लोग चाहते हो साले कि हिंदू मंदिर के सामने सारे मुसलमान बकरा काट के वहां पे टांग दें, वो चलेगा तुम लोगों को, उसमें तुम लोगों को सालों को कोई दिक्कत नहीं है। हमसे हमारा पैसा लेके हमारे पर पत्थर बजाने वाले लोग आज ये बता रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तुम्हारा, है साले। मास कन्वर्जन करवाना ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करे तो उसको कन्वर्ट होना है, उसको कन्वर्ट होना है मुस्लिम में। लेकिन अगर कोई मुस्लिम कोई लड़की हिंदू लड़के से शादी करे तो भी तुम साले उस केस में लड़के को कन्वर्ट कराते हो। ये साले डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता तेरे को रिलीजियस लेवल पे, हैं? और तुम हमको बता रहे हो कि साले डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पे सही है इनका जो सच में रवि शरोना सही बोलते हैं ये लोग, रवि शरोना इनका हर चल रहा है इनका बैठ के कि ये साले हर बात पे आ जाते हैं कि बड़े बेचारे हमारे मुस्लिमों के खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यार? तुम लोग इतने आतंकी लोग हो, इतने आतंकी लोग हो कि कह नहीं सकता, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब तुमको साले अपने ओनर का नाम, दुकान का नाम, हाउ डेयर यू, तुम लोग की हिम्मत कैसे है कि तुम लोग साले वैष्णो ढाबा, हमारे देवी देवताओं के नाम पे ढाबा खोलते हो और अपने ओनर का नाम तक बताने में तुम लोग को शर्म आती है? कितने शर्म की बात है। तुम लोग क्यों नहीं खोल रहे हो पैगंबर ढाबा? खोलो तुम लोग पैगंबर ढाबा, मोहम्मद ढाबा, अहमद ढाबा, इरफान ढाबा, खोलो ना उसके नाम पे। वाई द हेल यू हैव टू, एक तुम ओनर हो, राइट? तुमको बहुत मैं कह रही हूँ ना, मैं मान ही नहीं सकती कि तुमको साले शर्म आ रही है। ये शर्म की बात नहीं है। तुम चाहते हो, तुम छिपाते हो अपनी आइडेंटिटी जानबूझ के। यू गाइज डू इट। और क्या तुम इंसानियत, मजहब छोड़ो यार, तुम लोग के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तुम लोग को लिटरली शर्म नहीं आ रही कि तुम फलों पे थूक रहे हो, उसको थूक के, खीरे को चाट के तब उसके ऊपर। और तुम लोग साले जानबूझ दिखा, वीडियो कैसे बाहर आ रही है, इसीलिए बाहर आ रही है ना। तुम चाहते हो कि तुम देखो तुमको क्या मिल रहा है। ये नहीं होता चढ़ाना, इसे खुलेआम चढ़ाना नहीं लगता। तब सागरिका घोष जैसे लोगों को, साकेत घोष जैसे लोगों को, इन लोगों को नहीं समझ आता कि तुम लोग, ये चढ़ाना नहीं हुआ एक पूरे कौम को, एक समाज को, हिंदू समाज को पूरी तरीके से। इस पे राहुल गांधी को कुछ भी नहीं कहना है कि थूके और चाटे हुए फल मिल रहे हैं, सब्जियां मिल रही हैं और हम लोग को पैसे दे खरीदना पड़ रहा है। बताओ, एज अ हिंदू भारत में हमको क्या कोई राइट नहीं है कि हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकें? सारा राइट उस कंट्री में सिर्फ मुस्लिमों के लिए रह गया है। अब हिंदू के पास अपने मर्जी से अपनी दुकान पे जाने के लिए भी राइट नहीं रह गया है। तुम्हारा हलाल है यार, तुम लोग साले पानी हलाल की बोतल बेच रहे हो। मैं एज अ हिंदू हलाल में नहीं बिलीव करती। मेरे को क्यों पानी वाला बोतल खरीदना पड़ रहा है हलाल के साथ? वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखता तुमको? मतलब सब कुछ सिर्फ इन साले मुल्लाओं के लिए करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कुछ भी करो तो सब डिस्क्रिमिनेशन है। भारत देश में ये चल रहा है, भारत में भैया, कि हिंदू हमारे देश में ऑलरेडी सेकंड कहाँ, 8th सिटीजन, 9th सिटीजन, हम क्लास 9th क्लास सिटीजन है मैं अपने देश में, जहाँ पे हम अपने फेस्टिवल नहीं मना सकते शांति से। हम अपने फेस्टिवल मनाना भी चाहें तो हमारे पे पत्थर बरसाए जाते हैं। हम अपनी मर्जी की दुकान पे जा करके खाना नहीं खा सकते क्योंकि ओनर छिपा के नाम बैठा है अपना। वैष्णव ढाबा सोच के आदमी जा रहा है वहां पे, साला इमरान मसूद निकल रहा है। क्या करे आदमी? और जब यहाँ सरकारें बोल रही कि भैया नाम ओनर का बता दो तो कह रहे हो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये बड़ा मतलब सही है, साला चित्त भी हमारी पट भी हमारी। अगर प्रशासन इस पे ढीली होती है तो मुझे नहीं पता क्या करना। और ये क्लब कटुआ जैसे लोगों का ट्विटर हैंडल कैसे नहीं सस्पेंड हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ऐसा ये आदमी की वजह से नुपुर शर्मा की लाइफ डेंजर में है। इस आदमी के साथ कैसे नहीं हो रहा है, इसका अकाउंट कैसे नहीं हैंडल हो रहा है, ये आदमी कैसे नहीं टेकन केयर किया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सच में नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है हमारे भारत में। एनीवे दोस्तों, आप लोग से मुझे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चेक करिए, ओनर चेक करिए। जब आप पे कर रहे हैं तो आप चेक करिए कि किसको आप पे कर रहे हैं। ये वैष्णो ढाबा के नाम पे किसी इमरान मसूद को तो नहीं पे कर रहे हैं आप, क्योंकि भरोसा है कि वो थूक के ही बैठा होगा खाने में। लिटरली बता रही हूँ मैं। तो चेक करिए आप लोग। आप लोगों का राइट है ये कि पैसे कहाँ खर्चा करना, आप लोग का राइट है ये। वी शुड बी यूनाइटेड एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर संस्कृति। बहुत ज़रूरी है ये, वरना अंत बहुत बुरा होगा हमारा। एनीवे, दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।